हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ये भाई दूज के दिन का व्लॉग है। और आज के दिन भाई हम लोग को निकलना भी है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। मैंने ये नई वाली येलो कलर की साड़ी पहनी है और इस साड़ी का ब्लाउज है वो भी स्टिच नहीं हुआ है। सो मैंने अपना ये रेडीमेड वाला ब्लाउज पहन रखा है और ये भी काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं तैयार हो गई हूँ भाई दूज के लिए और भाई दूज की पूजा मुझे करनी नहीं है आज। सो मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और आप लोगों को अपनी साड़ी दिखा रही हूँ, कैसी लग रही है बताना। मैंने वो वैसे भी मुझ पे येलो कलर खिलता है, बताना। मुझे येलो कलर पसंद भी बहुत है, येलो एंड रेड मेरे फेवरेट कलर हैं। जब भी मुझे कपड़ा पसंद करना होता है तो येलो एंड रेड ऐसे मैं कैप मतलब उनको चुनती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। सब लोग यही कहेगा बस रेड येलो येलो रेड येलो येलो से ही लेती हूँ। खैर यहाँ पर ये मम्मी पूजा की थाली है वो लगा रही हैं। सो भाई दूज के दिन हमारे यहाँ गोबर की भाई दूज बाहर बनाई जाती है द्वार पर और फिर पूजा की जाती है। मैंने पिछले साल भी दिखाया था आप लोगों को, तो आप लोगों को याद होगा अगर मेरे आप पुराने व्यूवर हैं तो मुझे जाना नहीं है पूजा में, तो फिर मैं आराम से अपना खाना बनाने लगी क्योंकि रास्ते के लिए भी टिफिन ले जाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था सामान ढूंढने में क्योंकि मम्मी तो नीचे चली गई थी। अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं, तो सामान ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था। यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ सिंपल सी, और बहुत ही टेस्टी बनी थी क्योंकि मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे ना बर्तन जो है वो जैसे लोहे की कढ़ाई है वो काफी मोटी है, तो उसमें सब्जी जलती नहीं है, धीमे धीमे करके अच्छे से पकती है और स्वादिष्ट बनती है। तो घर की जो चीजें होती हैं, मतलब घर पे जो बर्तन होते हैं मोटे मोटे से, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मसाले हैं, मम्मी कभी कभी वो घर में पीसती हैं, तो वो उनमें टेस्ट होता है, तो वो फर्क पड़ता है। तो बस वही है, मैं यहाँ पे सब्जी छोंकने लगी हूँ और मम्मी दीदी सब लोग अभी पूजा करके आएंगे तो उनके लिए चाय भी बना दूंगी एक तरफ, क्योंकि आते ही सब लोग चाय मांगेंगे, चाय पियेंगे। मैंने भी अभी नहीं पी है, जब पूजा हो जाएगी और तीखा हो जाएगा उसके बाद ही चाय पियेंगे, तो मैं भी इंतजार करूंगी। और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया था, तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं वो सेक लूंगी पैक करने के लिए, और कुछ पूड़ियाँ सेक के रख दूंगी, जैसे कि आदिया को खाना हुआ तो खा लेंगी या दीदी को खाना हुआ तो वो खा लेंगी। मैं सफ़र में जाते टाइम ना खाना वगैरह नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत रहता है वोमिटिंग की। खैर आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं बस से नहीं जाने वाली हूँ, ऑटो से जाऊँगी सीधे उरई स्टेशन, और उसके बाद सीधे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन है हमारी सीतापुर के लिए, उस पे बैठने वाली हूँ, उसी से बैठ के जाऊँगी। सो पहली बार जाने वाली हूँ उस ट्रेन से। तो बस यहाँ पे मैं लोइयाँ कट कर रही हूँ, जितनी पूड़ियाँ मुझे ले जानी है रखनी है वो सब चीज़ों की, तो खाना की तैयारी कर लेंगे साथ ही साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्जी है वो पूरी जो है वो बन गई है और मैंने बॉक्स में भर ली हैं, और अभी दब जाएंगी, ढक्कन लग जाएगा ना तो अच्छे से पैक हो जाएंगी। और सब्जी भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गई है, हरा धनिया डाल देंगे इसमें। आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी। कढ़ाई की वजह से थोड़ा सा कलर कैसा लग रहा है, लेकिन ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे हो गई है सब्जी तैयार। और मेरे हस्बैंड और दक्ष दोनों लोग हेयर कटिंग कराने के लिए गए थे। सो दक्ष को वो छोड़ के चले गए हैं मेरे पास। हाय गाइस, तो मेरा जो खाना है ले जाने वाला वो बन गया है, आपको दिखाया। और दक्ष मेरे पास ही बैठा है, हेयर कटिंग करवाने गया था अपने पापा के साथ में, तो रो रहा था। आया जब तो मैं इसे नहलाने जा रही हूँ, मैं इस टाइम पूरियाँ सेक रही थी तो मैंने इसको यही बिठा लिया है। पूजा सेक रही है, सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा कर आएंगे तो चाय पियेंगे, तो चाय मांगेंगे, तो मैं एक कप चाय भी है वो भी चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे चाय बन रही है और बस दक्ष तो मैं चाय थोड़ी खोल जाए दूध डाल दूँ, फिर मैं दक्ष को नहलाने जाऊँगी, उसको भी तैयार करूँगी, टीका होगा। ऑलमोस्ट काम हो गया है और बस पैक करना है, एक पूरियाँ पैक करनी है, सब्जी पैक करनी बाकी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जा रही हूँ घर अपने वापस, इस वजह से सारा खाना वाना भी पैक कर रही हूँ। और आज दूज भी है, कुछ लोगों ने कल भाई दूज मना लिए, कुछ लोगों ने आज, जैसे कि मेरे यहाँ आज है, तो अभी भाइयों का टीका होगा, तो भाभीियों का भी होगा, तो मैं भी बैठूँगी, आधे पापा होंगे, आध्या करेगी दक्ष का टीका और आध्या करेगी अक्ष का टीका। मेरे बेटे का नाम दक्ष है और मेरी नंद की बेटे का नाम अक्ष है, और एक वो खुशबू दीदी है जो वरीना, उनके बेटे का नाम लक्ष्य है।
तो ऐसे ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्या, चलो चलो चलो, इसका फेस तो छोटा हो गया। अब घर में पैरेट है तो वो दिन भर चिचियाते रहते, दिन भर बोलते रहते हैं, रात को भी बोलते रहते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हैप्पी भाई दूज। और दोस्तों मेरा वीडियो लेट आएंगे क्योंकि मैं यहाँ लैपटॉप लेके नहीं आई थी, यहाँ पे मैं अपनी फैमिली टाइम मतलब बिताने आई हूँ और काम करने नहीं आई थी, इसलिए मैंने वीडियो भी कम कम शूट किए हैं और एडिटिंग भी की नहीं है, तो घर जाके करूँगी तो वीडियो लेट मिलेंगे आपको इसलिए अभी से सॉरी, है ना, समझ सकते हो आप लोग। अच्छू बाल छोटे हो गए, बहुत छोटा मुंह लगने लगा, छोटा सा मुंह से ना निकालो, मुंह से ना निकालो। नन्नू वही बैठा जिस तेरे पूरी सेकी, वही बैठा उगारे बाल कटे हुए, नहीं बैठे रहा तब पूरी सीख जाए तो फिर नवाया, तो चाय चढ़ा के और खोला के दूध डाल के तब हम गए। ये तो राजा बाबू बन गया। बाल भी देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं इसके अब। ठीक है, कपड़ा भी बहुत बढ़िया लग रहा है। 2-3 दक्ष भी तैयार हो गया है, तो अब बारी आ रही है छोटे बेबी की। और नेहा दीदी ने बोला भाभी आप पहना दो कपड़े, आज आप पहना दो अपने हाथ से। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं मैं पहना देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी डर मुझे लग रहा था क्योंकि दक्ष तो बड़ा हो गया है, लेकिन हाँ अभी 2 साल का ही हुआ है दक्ष मेरा। और इतना छोटा था तब मैं ही उसे सब कुछ करती थी, तैयार करती थी, पहनाती थी, तो वही दिन याद आ रहे थे। खैर छोटे बेबी के साथ में और उनको कपड़े पहनाना, उनको लेना, हाँ, वो एहसास बहुत ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जो लेडीज़ ऐसी हैं जिनके बेबीज़ बड़े हो गए हैं, उन वो जब भी छोटे बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लेती होंगी तो उनको इस एहसास का बड़ा ही अच्छा एहसास होता होगा, है ना? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बस यहाँ पे वो दीदी आ गई हैं और पूजा भी हो गई है। अब नेहा दीदी है वो टीका वगैरह करेंगी सभी भाइयों के। सो बड़े भैया बस नहीं है यहाँ पर, बड़ी भाभी नहीं है और भाई लोग हैं और एक छोटा देवर भी नहीं है, तो 2 भाई नहीं है यहाँ पर और 3 भाई हैं। और यहाँ पे देखिए दक्ष भी बैठ गया है। आज एक भाई और एक्स्ट्रा है, वो है हमारा छोटा सा बाबू, नन्हा बाबू। वो वो उसका आज पहला भाई दूज है, तो सभी लोग एक्साइटेड है। तो सबसे पहले तो नेहा दीदी करेंगी मेरे हस्बैंड का टीका, वो सबसे बड़े हैं। फिर उसके बाद जो अभिमन्यु भैया का, और उसके बाद फिर नैतिक भैया का, तो सभी का टीका होगा। फिर निक्की दीदी करेंगी, फिर आध्या करेगी। और निक्की दीदी को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए उनके लिए, तो उसके लिए थैंक यू। कुछ मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कल की वीडियो के लिए। देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो रात के 4 बजे मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और बार बार भाग भाग के मैं वोमिट जा रही थी, कभी पोटी जा रही थी। मुझे दस्त लग चुके थे और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बस पड़ी हुई थी। सुबह भी हॉस्पिटल और डॉक्टर और मेडिकल ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई थी, तो बहुत लेट मुझे दवाई मिली और फिर मैं दवाई खाकर सो गई थी। दवाई का जब असर हुआ था मैं करीबन 2 ढाई बजे उठी थी और 2 ढाई बजे जब मैं उठी हूँ तो उसके बाद देखा तो मम्मी ने सारा काम तो कर ही लिया था, तो मैं मुझे भूख भी बहुत जोर लग रही थी, तो फिर मैंने खाना भी खाया, बर्तन भी क्लीन किए, क्योंकि मेरी हालत ठीक ऐसी वैसी मैं बीमार नहीं हुई थी कि मेरे पैर टूट गए हैं कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी कभी भी, है ना। कुछ लोगों ने कमेंट किया है मुझे, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है उनकी बातों से, क्योंकि मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ये हालत थी। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पैर ही टूट गए हैं कि मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगी। सुबह मेरी कंडीशन जो थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताया, और मेरी हालत यही थी कि मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी और बड़ी ही मुश्किलों से मैं उठ के जाकर नहा कर बस आई हूँ और दवाई खाकर फिर सो गई थी, बहुत लेट भी नहाया था।
तो मेरी फैमिली जानती है, मेरी फैमिली समझती है, तो मेरी फैमिली ने देखा है, मेरे हस्बैंड ने देखा है, मेरे परिवार वालों ने देखा है। सो जितना मुझसे हो सका एक्सप्लेन करने का तो मैंने एक्सप्लेन किया। और छोटे बेबी का अन्नप्राशन करना था तो मामियों का ज़्यादा अच्छा सा रोल होता है उसमें, जाहिर सी बात है, मामी घर पे है और मामी गोद में लेगी उसे। सो मैं सड़ा सा मुंह बना के नहीं बैठना चाहती थी। जब मैं ठीक हो गई थी, मेरा मेरा पेट सही हो चुका था, मुझे वोमिट वगैरह नहीं हो रही थी, तो मैं क्यों पड़ी रहूं ऐसे त्योहार के दिन, या फिर घर में कोई ऐसा कुछ काम हो, सड़ा सा मुंह बना के नहीं बैठ सकती मैं बाकायदा तैयार हुई अच्छे से, थोड़ा सा टचअप किया ताकि मैं अच्छी दिखूं, आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर किया। क्या मैंने ये गलती की कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर किया? मुझे पड़े रहना चाहिए था ऐसे ही, आप लोग बताना। सो खैर, अगर मैंने किसी को गलत कहा हो या किसी से गलत बोला हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मेरा जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कभी भी झूठ नहीं दिखाती हूँ, मैं कभी भी बना बना कर नहीं दिखाती हूँ, मैं वो दिखाती हूँ जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जो मेरी लाइफ में मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो बना रही हूँ। फिर आप ये कहो कि आप बहुत कम खाना बनाती हो या बहुत कम सब्जी बनाती हो या फिर रूखा सूखा सा बनाती हो। सो मैं जो बनाती हूँ, जो खाती हूँ, वही दिखाती हूँ। सोशल मीडिया पे हूँ तो इसका मतलब नहीं कि रोज मैं शाही पनीर ही बना कर दिखाऊं। तो खैर, जो भी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड अभी निक्की दीदी कर रही है टीका। आप देख सकते हो हमारे यहाँ होली पे गुलाल का टीका होता है, बहुत सारी जगह पर होली पे भाई दूज की टीका नहीं होता है, जैसे कि मेरे मायके में। आज मैं एक लोगों का नाम लेना चाहती हूँ। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी व्यूवर हैं, उनकी बेटी का जन्मदिन है आज के दिन, और उनका नाम है श्रव्या कश्यप। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर लिख कर फिर से बताइएगा। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आप हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए, सफलता पाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बस यही मेरी कामना है। तो बस यहाँ पे ये देखिए भाई दूज का टीका हो रहा है, और मैं जो गिफ्ट लेकर आई हूँ निक्की दीदी के लिए, नेहा दीदी के लिए और छोटे बेबी के लिए, वो सारे गिफ्ट मैं दूंगी। और यहाँ पे अभी सारी चीज़ें मैं निकाल के दूंगी। और नेहा निक्की दीदी के लिए मैं लेकर आई थी जंप सूट। तो जंप सूट जो है वो निक्की दीदी को बहुत अच्छा लगा। नेहा दीदी के लिए जो सूट लाई थी, क्योंकि वो ज़्यादातर सूट ही पहनती है, साड़ी बहुत ही कम हो जाता है पहनना, तो वो भी नहीं पहनती साड़ी वगैरह, तो फिर मैं उनके लिए सूट लाई हूँ। मैंने पिछली बार भी उनको सूट ही दिया था, वो अपने ससुराल में सूट ही पहनती हैं। और निक्की दीदी को भी मैंने जंपसूट दिया है। और छोटे बेबी के लिए भी कपड़े लाई थी, कुछ चीज़ें और लाई थी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, मैं कल भी दिखा दूंगी आप लोगों को, तो कल की वीडियो को ज़रूर देखना। और इस वीडियो को यही एंड करते हैं, उम्मीद के साथ में कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नया है इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, बाय बाय। It's my heart.